हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैव टर्न्स रेशियो 5, ठीक है, टर्न रेशियो कितना है इसका 5, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन प्राइमरी is 100 volts and the resistance of the secondary winding is 500 ohm. Then the peak value of the कैसी वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग विल बी, आपको बताना पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज किसमें, इन सेकेंडरी बाइंडिंग। और एफिशिएंसी कितनी बता रखा है 100%, ठीक है। तो देख ले सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है हमारे पास बेटा, एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी कॉइल। इनके बीच में लगा देते हैं हम सॉफ्ट आयरन ताकि अच्छे से फ्लक्स क्या हो पाए, ट्रांसफर हो पाए। दिस इज द सेकेंडरी। कुछ टर्न्स इसके होते हैं, कुछ टर्न्स इसके होते हैं। यहां से हम क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, इसको इनपुट, और यहां से हम क्या लेते हैं इससे आउटपुट। ओके, तो इनपुट प्रोवाइड कराने पर इनपुट ईएमएफ ही देंगे हम, आउटपुट प्रोवाइड, आउटपुट जो हमें मिलेगा दोनों में आपको कंजर्व्ड एनर्जी कंजर्व रहेगी। दैट मीन्स पी इनपुट विल बी इक्वल टू पी आउटपुट। जो भी एनर्जी रहेगी वो इनपुट और आउटपुट की आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। पी इक्वल क्या होता है बेटा हमारा वी आई, सो इट विल बी वी, प्राइमरी में इनपुट जाएगा, प्राइमरी का ही करंट रहेगा, सेकेंडरी का आउटपुट होगा और सेकेंडरी क्या जाएगा करंट। तो यहां से अगर हम देखें तो बीपी अपॉन वी एस इज इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी। सो दिस इज द रेशियो। तो अगर हम बीपी की बात करें तो ये हमारा क्या म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। सो इट विल बी इंड्यूस्ड इंडक्शन प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल कैसा रहेगा, इंडक्शन। सो हम बीपी को लिख सकते हैं फैराडेज लॉ से क्या, एन पी डी फाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई एन एस डी फाई ओवर डी टी, एंड इट विल बी इक्वल्स टू पीपी ओवर बी एस। ओके, सो इट विल बी कैंसल आउट। सो यहां से हमें मिल जाएगा एन पी ओवर एन एस इज इक्वल्स टू बीपी ओवर बी एस। ओके, तो दिस इज द, इसे हम बेटा क्या कहते हैं, टर्न का रेशियो। और ये टर्न का रेशियो हमारा डिसाइडेड होता है किससे, कि इफ एन एस दैट मीन्स द सेकेंडरी टर्न्स आर ग्रेटर देन एन पी देन इट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इफ एन एस इज स्मॉलर देन एन पी तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारा कैसा है बेटा, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो इसमें इधर क्या रहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहेंगे, ज्यादा। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, कि एन एस विल बी इक्वल, कितना गिवन है हमें 5। ओके, आपको वी प्राइमरी गिवन है कितना 100 वोल्ट्स। तो हमारा रेशियो भी हमने देखा था क्या, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन बी पी। तो एन एस अपॉन एन पी कितना है 5, वी एस पता नहीं है आपको, और बीपी कितना हो जाएगा 100। तो यहां से हमारा वी एस निकल के आएगा बेटा कितना 500 वोल्ट। ये हमारा आ गया सेकेंडरी की आरएमएस वैल्यू। लेकिन अगर आपको चाहिए क्या, सेकेंडरी की पीक वैल्यू, सो पीक वैल्यू फॉर सेकेंडरी ये कैसे दी जाएगी, आपको मालूम है वी पीक अपॉन √2 इक्वल होता है वी आर एम एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आरएमएस वैल्यू कितनी है 500 ही आई है। ओके, एंड वी नॉट आपको चाहिए अपॉन √2, सो वी नॉट विल बी इक्वल टू 500 √2 volts. So let's match the option. Option first 500 √2 is the correct option. I hope you have understood it well. Best of luck.